हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीबीजीडी आंतरिक कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। क्योंकि अभी भी पता है आप लोग को, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, बहुत सारे बच्चे बाकी हैं और कुछ बच्चे अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आया क्या कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है कोस्ट गार्ड के फॉर्मेट में नहीं बनवाए हैं, क्या हम स्टेज 2 में बाहर हो जाएंगे। अब कोस्ट गार्ड का फॉर्मेट क्या है भाई साहब? तो कोस्ट गार्ड का फॉर्मेट उन्होंने खुद दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में हमारा अब चाहे ओबीसी हो या फिर आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी है आपका, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज हम आपको स्टेज 2 में, स्टेज 3 में या फिर जहाँ भी आपका त्रुटि मतलब दिखाई देगा हम आपको आउट कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है, तो उसी के रिगार्डिंग में इस पे ये वीडियो है। और आपको अगर आपने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा ताकि आप उस समस्या से बच जाए, आपको आगे कोई परेशानी ना हो। और बाकी समय समय पे अपडेट वगैरह लेने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है अगर सपना है कोस्ट गार्ड में जाना था। और सेकंड चीज़, एक और चीज़ डिस्कस करेंगे क्या, अगर आपका सपना है कोस्ट गार्ड में सच में जाना, तो मेरा एक बैच चल रहा है, अभी 2 दिन हो गए हैं बैच को। और जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन होइए। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा। हम आ चुके हैं, जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है कोस्ट गार्ड की तरफ से, इसमें आपको 7 नंबर, जब ये पेज आप ओपन कीजिएगा तो इसमें नोट में लिखा गया है AAA, आप देखिएगा यहाँ पे, इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS एप्लीकेंट availing their respective quota, then either current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in caste कैटेगरी सर्टिफिकेट CST OBC एंड नॉन क्रीमी। मतलब कि आपका जो इसमें है सारा कुछ आपका करंट जो आपका सिचुएशन है, परमानेंट एड्रेस है या फिर जो भी है, इसमें सब मैच करना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है EWS सर्टिफिकेट शैल बी एज ए फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का आपका होना चाहिए, चाहे आप कोई भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, SC का, ST का हो, OBC का, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है EWS। इसके बाद नीचे आपको बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट। और वेबसाइट पे कौन सा फॉर्मेट अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि ICG के वेबसाइट वाला ही आपको चलेगा। यहाँ पे दे रखा है कि जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल है कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे। और फर्दर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड एज पर द फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड बेयर QR बार कोड फॉर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन। और यहाँ पे दिया गया है QR कोड, बार कोड, ये वगैरह दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ये भी दे रखा है। और जो कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे दे रखा है, अब उसको मैं आपको दिखाता हूँ। द फॉर्मेट ऑफ द OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ऑन द ICG वेबसाइट। और देखिए ICG वेबसाइट पे है आपका, नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, एनी अदर फॉर्मेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। ये EBC का था, सॉरी EWS का था, और ये OBC के लिए है। अब नीचे दिया गया है 8 में दिया गया है यहाँ पे द साइज ऑफ फॉल्ट, इसमें 8 में नहीं है, हाँ 8 में नहीं है, चलिए इतना ही है। और SC ST यहाँ पे दे रखा है, SC ST का यहाँ पे दे रखा है, और SC ST का भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, EWS भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और OBC जो दिया गया है आपका वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। अब लेके चलेंगे आपको, इसी में आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो जब मैंने ओपन किया तो ये SC ST सर्टिफिकेट है जो कि कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर दे रखा है। यहाँ पे आप उसको ओपन कीजिएगा तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा ये वाला, और इस टाइप से इसमें लिखा होगा। बहुत सारे बच्चे जो SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो गलत बनवा ले रहे हैं, तो इसके लिए ये फॉर्मेट है आपका, और ये फॉर्मेट है, इसे भी निकलवा के आप बनवा सकते हैं। ओके, और द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट वगैरह ये सारा कुछ इसमें लिखा गया, ये मेंशन देखिए, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और ये सारा कुछ आपके जो बनवाया है आपने वो मैच करना चाहिए इसमें आपका। अब क्या बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन बनवा लिए हैं, वो भी मैं बात करूंगा। ये 2 पेज का है और ये दोनों बनवाना जरूरी है। ओके, ये SC ST है। अब मैं आपको दिखाऊंगा OBC सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करेंगे कि क्या हमने ऑनलाइन बनवाया है तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हमारा ज्वाइनिंग नहीं होगा, मतलब स्टेज 2 में बाहर हो जाएंगे क्या, तो ऐसा कुछ है क्या चक्कर, तो मैं उसको बताऊंगा। पहले ये OBC और EWS सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिए। अब देखिए ये EWS सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वैलिड फॉर द ईयर। ये 1 साल के ही लिए बनता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा, ये जो मेंशन किया गया है ये आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। बाकी ये 2 पेज का ये भी है, ये चीज़ देख सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और टू इशू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें कौन कौन ये कर सकता है, उसमें ये दिया गया है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ओके, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है कौन कौन इसको कर सकता है। और ये देख सकते हैं
ये आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। ये 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एवॉब, ये सब इसमें मतलब ये मेंशन होना चाहिए आपके में। अब हमने बनवा लिया है ऑनलाइन, क्या इस फॉर्मेट में नहीं बनवाया तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, आउट हो जाएंगे क्या? तो अब मैं बात कर लूँगा ओबीसी दिखाता हूँ, उसके बाद तीनों को एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे कि क्या है नहीं है। ओके अब देखिए ये मैंने खोल रखा है ओबीसी सर्टिफिकेट, ये देख सकते हैं फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास, जो कि ओबीसी बोलते हैं, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, इस टाइप से आपका होना चाहिए। एंड ये जो इसमें लिखा गया है ये सारा कुछ बहुत सारा कुछ मेंस में मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। ये जो मेंशन किया गया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा तो इस टाइप में नहीं है, तो क्या हमारा ये कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर? उसमें साफ साफ लिखा है कि कोस्ट गार्ड का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, और इसमें ये भी चीज़ है कि ये सारा कुछ इंग्लिश में है, बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी बनवा रखे हैं। तो सबसे बड़ा बात ये भी है कि क्या हिंदी में बनवा रखा है तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो मैं आपको अब लेकर चलूँगा और सारा कुछ डिस्कस करता हूँ क्या है चक्कर इसका। अब देखिए आपको बिल्कुल भी मैं बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है अगर आपने ऑनलाइन बनवाया है। बस आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। आपने ऑनलाइन बनवाया है, ऑफलाइन बनवाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है उससे कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन बनवा लिए हैं, कोस्ट गार्ड का वेबसाइट वाला नहीं है, तो क्या उससे दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ऑनलाइन बनवाया है तो आपका उस पर QR कोड है, बार कोड है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन बनवाया है कोई दिक्कत नहीं है आपका, बस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि नहीं, और उसमें फॉर्मेट में जो दिया है मैच कर रहा है बस। उसके बाद सेकेंड चीज़, बहुत सारे बच्चे हिंदी में बनवा लिए हैं, मतलब कि हिंदी में है और जो वेबसाइट पे है वो इंग्लिश में है, तो इससे भी क्या रिजेक्शन के चांसेस है? तो नहीं भाई साहब, इंग्लिश में बना है हिंदी में बना है उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आपका मैटर क्या करता है, भारत सरकार का होना चाहिए, भारत सरकार का बोले तो सेंट्रल का बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, ये तीनों बात एक ही है। ओके, तो इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे बिहार वगैरह में अभी तो फिलहाल हिंदी में ही बन रहा है, पहले इंग्लिश वगैरह में बनता था, अभी सारा कुछ ऑनलाइन ही बन रहा है, तो उस पर लिखा रहता है भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति हेतु। और बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए, डीपली जानकारी चाहिए, तो आपको कहाँ मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, बैच ज्वाइन करना है। बैच में आपको सारा A to Z डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाएगा, A to Z डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाएगा। ओके, और ये बैच है आपका जो इसमें हर स्टेज में हम आपके साथ हैं, क्योंकि लाखों बच्चे जो हैं वो स्टेज 1, 2 या 3 पे जाते जाते आउट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट के कारण या किसी और भी कारण से। हैंड रिटन नोट्स वगैरह, PDF वगैरह, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल मोबाइल नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करिएगा। और संडे आपका डाउट सेशन रहेगा, जिसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के दौरान आप सभी से बात किया जाएगा कि आपका समस्या है, और डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाएगा। फॉर्म भरने से चिल्का तक जाने तक का सफ़र, मतलब आप चिल्का दूर नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारा कुछ उस बैच में मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं और जिसका ये भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वो भी बच्चे ज़रूर जुड़िए बैच में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है बैच में। और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम तक रहना है, एग्ज़ाम तक वैलिड रहना है, तो 299 रुपये का है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और प्लस इसमें प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी में। तो एग्ज़ाम तक अगर आपको वैलिड रहना है तो 299 रुपये रखना है। और अगर आपको ज्वाइनिंग तक जाना है, मतलब कि चिल्का तक, मतलब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह भी तैयार कराना है, तो 499 आपको देना होगा, पे करना होगा। एज आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए, बैच ज्वाइन करना है, सारा कुछ आपको उसमें जानकारी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में जाना, और सपना है तो भाई साहब एक बार बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि इतना पैसा खर्चा आता है और बच्चे जाके स्टेज 2 में, स्टेज 3 में आउट हो ही जाते हैं। तो बैच ज्वाइन कीजिए, 100% आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में आउट करने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।